ये जो काला जादू होता है, काला जादू बेस्ड प्रैक्टिसेस होती है, वूडू, उन सब कल्चर्स में काली माता का रोल क्या होता है? उनका एक्चुअली भगवान से कोई लेना देना नहीं है. दे आर जस्ट मिस यूजिंग दोज पावर्स. जो आपको वाम मार्ग के थ्रू आपको पावर्स जल्दी मिलेंगी. अगर आपने सुना हो सिद्धियाँ होती हैं, तो अष्ट सिद्धि, हनुमान चालीसा में बोलते हैं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता. तो अष्ट सिद्धियाँ जो होती हैं, दीज आर मैजिकल पावर्स. मतलब जितना आप मेडिटेट करोगे, जितनी आप पूजा करोगे, उतना आपको वो सिद्धियाँ प्राप्त होती रहती हैं. जैसे कि मतलब लोग मानते हैं कि सिद्धि मतलब सुपर पावर होता है, बट बेसिकली जैसे देखो साइंटिफिक स्टडीज भी निकले, आप भी डॉक्टर हो सर, तो साइंटिफिक स्टडीज ये कहती है कि जितना आप ज़्यादा मेडिटेट करोगे उतना ज़्यादा तेज़ी से आपका दिमाग चलेगा, उतना ज़्यादा शांत आप हो जाओगे. आपके दिमाग में एक हिस्सा है अमिगडाला, जो फियर सेंटर होता है, उसकी साइज कम हो जाती है, मतलब आपको डर भी कम लगने लगता है. ये सब सिद्धियां होती है. बिल्कुल. पर और भी सिद्धियां होती है जो साइंस के शायद बियॉन्ड है. हाँ, अब आप देखिए सिद्धियों का जो कॉन्सेप्ट है वो सुपर हीरोज जो है उनमें यूज होता है ना. एंटमैन में क्या है, वो इतना छोटा हो जाता है, दैट इज वन ऑफ द सिद्धीज. हनुमान जी जैसे साइज छोटा और बड़ा कर सकते थे, वो दोनों सिद्धियां हैं वो. सो आप सिद्धियों से आप अपना साइज छोटा बड़ा कर सकते हो, आप ट्रैवल कर सकते हो अपनी बॉडी के बाहर. जो अघोर कॉन्सेप्ट है अघोरीज का, उसमें एक ये भी कला है कि अपनी बॉडी को कहीं छोड़ के समाधि में आप किसी और की बॉडी में प्रवेश कर सकते हो. दैट इज़ वन ऑफ द सिद्धीज. अब अगर ये सिद्धियाँ आपको प्राप्त हो गई, आप उनका कर क्या रहे हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू, राइट. सो ये जो काला जादू और वूडू वगैरह है, दैट इज़ अ मिस यूज ऑफ दीज पावर्स. इट हैज़ नथिंग टू डू विद गॉड. और जो वाम मार्ग भी है उसमें भी ये सब चीज़ें नहीं सिखाई गई हैं कि आपको उसका गलत इस्तेमाल करना है. वो सिर्फ एक शॉर्टकट है भगवान के पहुंचने के लिए. आपको जैसे सिद्धियां प्राप्त होने लगेंगी, आपकी रियलाइजेशन और बढ़ेगी कि हाँ कुछ और है, इससे ज़्यादा कुछ और है जो मुझे पाना है. लेकिन अगर आप उन सिद्धियों का मिसयूज़ करने लगे, आप भटक गए रास्ते पे, तो वो आपके लिए डिजास्टर्स हो सकती हैं. मतलब अगर आपको पावर मिल गया और उस पावर के नशे में मिसयूज़ करने लगे. बिल्कुल. सो इसीलिए वाम मार्ग हमेशा कहा जाता है कि गुरु के अंडर ही फॉलो करना चाहिए, कभी भी अपने आप से नहीं करना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल. इसीलिए स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो थे, उनके अंडर स्वामी विवेकानंद ने सीखा. बट ही फॉलोड अ डिफरेंट पाथ. ही फॉलोड द पाथ ऑफ वेदांत. सो ये कभी भी गुरु के, अगर आपका सही गुरु होगा तो आप सही रास्ता पकड़ोगे जो आपके लिए सही है. लेकिन जो लोग खुद से कोशिश करना चाहते हैं, जैसा कि होता है कुछ सोसाइटीज़ में जहाँ ये डार्क मैजिक, वूडू वगैरह काफ़ी चलता है, तो ये जो प्रोपेंसिटी है डार्क मैजिक वगैरह की, ये एक्चुअली ईस्टर्न स्टेट्स में ज़्यादा थी ट्रेडिशनली. सो अगर आप ये सुनोगे तो इसीलिए बिकॉज एक आसाम में अगर आपने सुना होगा कामाख्या देवी का मंदिर है, सो दैट इज़ अ तांत्रिक सेंटर ऑफ तंत्र. और काफ़ी सारे वहाँ पे वाम मार्ग के फॉलोअर्स हैं. सो काली माता का भी जो मंदिर है कोलकाता में, वहाँ भी जो प्रोपेंसिटी है लोगों की वही है वाम मार्ग फॉलो करने की. तो इसलिए वो ईस्टर्न स्टेट्स में थोड़ा ज़्यादा था, बट इट इज़ नॉट लिमिटेड टू दिस पोर्शन ऑफ द कंट्री. अब 10 महाविद्याज होती हैं काली माता के, अलग अलग रूप है. सो एक 10 महाविद्या में से एक है तारा. जो तारा जो है वो आपको तारा की वर्शिप ज़्यादा मिलेगी तिब्बत में. तिब्बतन बुद्धिज़्म में तारा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट गॉडेस. और तारा के अलग अलग रूप है उसमें, ग्रीन तारा, वाइट तारा, ब्लू तारा. और अगर आप गूगल करेंगे तारा के बहुत सारे फॉर्म्स आपको मिल जाएंगे. रेड तारा. सो तारा बिकेम अ वेरी पॉपुलर गॉडेस इन तिब्बत एरिया, जिसको शास्त्रों में, स्क्रिप्चर्स में महाचिन एरिया बोला गया. तो तारा की वर्शिप वहाँ ज़्यादा होती है. एक और फॉर्म है 10 महाविद्याज में जो है षोडशी, सुंदरी. षोडशी और सुंदरी उनको बोलते हैं. षोडशी बिकॉज शी इज़ रिप्रेजेंटेड एज अ 16-year-old गर्ल. और त्रिपुरा सुंदरी. सो उनकी वर्शिप साउथ में ज़्यादा है. तो ये भी 10 महाविद्यास के फॉर्म्स हैं. बस उनको अलग अलग जगह अलग अलग गॉडेसेस के फॉर्म्स को इम्पोर्टेंस मिली. और काफ़ी हद तक ये हिस्टोरिकल चीज़ों पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि काफ़ी राजा ऐसे थे जिन्होंने एक पर्टिकुलर फॉर्म को प्रोत्साहन दिया. बिकॉज ऑफ दैट इट गॉट एंट्रेंच्ड देयर. अब जगन्नाथपुरी है, वहाँ पे इतना बड़ा मंदिर है, तो ऑब्वियसली वैष्णविज्म विल बी मोर प्रोमिनेंट. तो दक्षिणेश्वर में काली माता की पूजा ज़्यादा है, तो डेफिनेटली दैट फॉर्म ऑफ वर्शिप विल बी मोर प्रोमिनेंट. सो कुछ हिस्टोरिकल रीजंस हैं,
रीजनल लोकेशंस के, और दूसरे थोड़ी ट्रेडिशनल मान्यताएं हैं कि अब जैसे शक्तिपीठ है कहीं पे भी, तो वहाँ पे उसके अराउंड आपको शक्ति के वर्शिपर ज़्यादा ही मिलेंगे। अब 51 शक्तिपीठ जो हैं, हर जगह आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे देवी की ही वर्शिप मिलेगी। आप नॉर्थ में चले जाइए, वर्शिप में भी डिफरेंट, वेज ऑफ वर्शिप में भी डिफरेंट, बट फिर उस जगह पे, उस इलाके में मान्यता उस देवता की, देवी की ज़्यादा बन जाती है। सो देवी, जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन अगेन, हम लोग बहुत साइड ट्रैक हो गए, बट देवियाँ और देवता दोनों में से कोई भी सुपीरियर और इन्फीरियर नहीं है। सो दे आर टू पार्ट्स ऑफ अ वन कंप्लीट होल। तो लॉर्ड विष्णु जब वो निद्रा में है, योग निद्रा में है, तो भी उनकी एनर्जी महामाया काम कर रही है। लॉर्ड शिव, इनफैक्ट तंत्रा में माना जाता है कि शिव विदाउट शक्ति इज अ शव, मतलब विच इज शव, इट्स अ कॉप्स। ओके, So Shiv is nothing without Shakti. It's a very bold statement to make. So but ऐसा ये माना जाता है तंत्रा में कि शक्ति के बिना शिव कुछ नहीं है। So दोनों ही एक दूसरे के पूरक है, और दोनों साथ में आने के बाद ही काम, पूरी सृष्टि का जो काम है वो होता है। अगर हम सिर्फ सात्विक स्क्रिप्चर्स भी देखें तो भागवत पुराण में भी दुर्गा माता को इस पूरे जगत की अधिष्ठात्री मानते हैं, कि वो ही हैंडल करती हैं पूरा, ये पूरी दुनिया वो चलाती हैं, एंटायर मटेरियल यूनिवर्स। जैसे हमने इंग्लिश वाले पॉडकास्ट में हम बात कर रहे थे मल्टीपल यूनिवर्सेस, और हर एक यूनिवर्स के लिए एक ब्रह्मा होते हैं, एक गर्भोदक्षाई विष्णु होते हैं, और हर एक यूनिवर्स को हैंडल करने के लिए दुर्गा माँ भी होती हैं। तो उनके ही अंदर ये सारा आता है, इसीलिए उनको भागवत पुराण के हिसाब से उनको दुर्गा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये पूरा दुर्ग उनके अंदर है। सो गॉड एंड गॉडेसेस, बोथ ऑफ देम हैव इक्वल रोल। इनफैक्ट ऋग्वेद में अगर आप देखेंगे तो अदिति जो देवताओं की माँ है, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उनको बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस दी गई है। और कुछ वर्सेस ऐसे हैं जिसमें कहा गया कि अदिति ही है जिससे सब कुछ है, अदिति से ही आकाश है, अदिति से ही धरती है, अदिति से ही देवता है, अदिति से ही सब कुछ है। सो ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ गॉडेस है, ये ऋग्वेद के टाइम से है। तो ये दोनों में से कोई भी ज़्यादा कम नहीं है।